नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां राहुल को निकालने के लिए लगातार जो है कड़ी मशक्कत की जा रही है। आपको बता दें कि बीच बीच में कई ऐसे बड़े चट्टान है जिसकी वजह से जो जितनी जल्दी से वो निकल सकता था वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि चट्टान को बहुत बारीकी से काटा जा रहा है, क्योंकि जस्ट उसके करीब में राहुल वहां पर बैठा हुआ है और राहुल के आसपास जो जगह है वहां पर को ज्यादा दबाव या किसी भी प्रकार का ऐसा ड्रिल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इसमें काफी समय लग रहा है। हालांकि कल रात से ये बोला जा रहा है कि बस कुछ ही फीट के बाद जो है राहुल बैठा हुआ है वहां पर, मतलब कुछ ही फीट की दूरी बची हुई है, निकल सकता है। उसके बाद कुछ इंच की दूरी बची हुई है, लेकिन क्योंकि बहुत ही बारीकी से वहां पर जो है घटना स्थल जो है जहां पर बहुत बारीकी से उस जगह पर काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, तमाम और भी जो लोग हैं उस पर जुड़े हुए हैं जो इस रेस्क्यू में काम कर रहे हैं। लगातार 100 घंटे से जो है मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं है। लेकिन फिलहाल कोशिश अभी भी जारी है। सभी देश प्रदेश भर के जो लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं कि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, वो उसकी जान बच जाए, वो सुरक्षित निकल जाए। 10 साल का एक मासूम जो है बोरवेल पे गड्ढे में गिरा हुआ है और पिछले 100 घंटे से वो सरवाइव कर रहा है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि वो कमजोर है, वो बहादुर है और लगातार वो खुद भी प्रयास कर रहा है कि वो वहां पर इतने अच्छे से जो है वो अपने आप को सरवाइव कर रहा है कि वो मजबूत है। ये बात का भी पता चल पा रहा है। हमारे साथ सीधे जुड़े हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर घटना स्थल है, वहां से हमारे संवाददाता अविनाश दुबे जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से वहां की वास्तविक स्थिति अभी क्या है, क्या और कितना समय लगेगा, कितनी दूरी बची हुई है, क्या कोई और दुविधा जो है सामने आ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। अविनाश जी बताएंगे कितना समय और लग सकता है, क्या वास्तविक स्थिति है वहां पर। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस समय अंतिम दौर में कह सकते हैं। कुछ ही क्षणों में जो है राहुल को इस विशाल जो गड्ढा था उससे निकाला जा सकता है। जिस प्रकार से खुद भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया कि चट्टानों का मुकाबला जो है हम अपने पूरे फौलादी इरादों से कर रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है राहुल भी अपने पूरे इरादे मजबूत कर चुका है और कुछ ही क्षणों में बाहर निकलेगा जो है। और तमाम जिस प्रकार से इस समय आराधनाएं की जा रही हैं, जहां जो मंजीरे बजाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सफलता की जो है इस समय हम एकदम करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में जो है राहुल को बाहर निकाला जाएगा और पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा चुका है, एम्बुलेंस की सुविधाएं उपस्थित कर दी गई हैं, तमाम चीजों से लैस हुआ है। बस राहुल जैसे ही बाहर आएंगे उनको यहाँ से सीधे बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल ले जाएगा। जी अविनाश जी, एक बड़ी कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में है, जो हमारे दर्शकों का जो सवाल आ रहा है लगातार, उनका कहना है कि कल रात में जब 3 फीट की दूरी बचने की 3 फीट की दूरी जो है महज राहुल से बची है, इसका जो बात है वो कहा जा रहा था कि वहां पर कि 3 फीट के बाद जो है राहुल को निकाल लिया जाएगा। लगातार सभी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ ऐसी दुविधा जो वहां पर दिखने को मिली, क्या ऐसा पड़ाव आया कि उस 3 फीट को पार करने में जो है 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग रहे हैं। देखिए, इस विषय पर मैंने एनडीआरएफ के जो हेड थे एसके त्रिपाठी, उनसे बातचीत की और उनका कहना था कि जब हम लोग पहुंचे लगभग 3-3.5 फीट की दूरी थी तो एक विशाल चट्टान का सामना करना पड़ा और ये चट्टान ऐसा घुमावदार है कि ये राहुल के बहुत करीब है, तो ऐसे में रिस्क ले पाना बहुत मुश्किल था। इसी कारण जो है चट्टानों को बारीकी से साइड से जो है तराशा जा रहा है ताकि राहुल को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, क्योंकि इस समय 100 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और राहुल में हलचल दिखाई दे रही है। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जो है साइड से जो एक रास्ता खोजा जा रहा था, जिसके कारण 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जी अभी जो वर्तमान में राहुल की जो स्थिति है, क्या उसके स्वास्थ्य बेहतर है? इस पर भी हमारे जो दर्शकों का सवाल लगातार आ रहा है कि उसकी क्या स्थिति है, क्या उसने कुछ खाया या फिर क्या स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की कुछ जो वास्तविक जानकारी है वहां से वो हमारे दर्शक चाहते हैं। क्या स्थिति है राहुल की अभी? देखिए, जितेंद्र ठाकुर कलेक्टर है वहां से, उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि राहुल जो है उनका जो स्वास्थ्य की हालात है उसमें कुछ हलचल दिखती नजर आई। हालांकि कुछ खाते पीते ऐसा कुछ किसी प्रकार का कोई फुटेज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग भी इस पर जो है इस सवाल का जवाब देते नजर नहीं आई। हमने कई बार प्रयास भी किया कि क्या किसी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ राहुल ने एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने इस पर कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि जो है
हलचल होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि सफलता के बहुत करीब है। तो कुछ ही क्षणों में ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या हालात है राहुल के, कि वर्तमान स्थिति में क्या कुछ बॉडी मूवमेंट कर रहा है, किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, उसको उस पर जो है हम लोग नजर बनाए हुए, उससे पता चल जाएगा कि भोजन एक्सेप्ट किए कि नहीं किए। जी, आसपास के जो लोग हैं वो दुआ मांग रहे हैं, भजन कर रहे हैं वहां पर, ऐसी क्या कितनी भीड़ है वहां पर और किस प्रकार से जो लोग हैं लगातार वहां पर साथ दे रहे हैं इस रेस्क्यू टीम में, गांवों का क्या समर्थन है, आसपास के लोगों से आपने भी बात किया होगा, उनके परिजनों से बात किया होगा? देखिए चंद्रवंशी जी, आसपास के क्षेत्रों में तो इस समय हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, आराधनाओं का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, लोग लगातार भजन कीर्तन कर रहे हैं। तमाम जो है राहुल के लिए जो है सिर्फ इस जहां घटनाक्रम हुआ उसी इलाके की बात नहीं, इस समय पूरा छत्तीसगढ़ राज्य जो है राहुल के लिए दुआएं कर रहा है। तमाम जो है जगह जगह से लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हर घर में जो है राहुल के लिए दुआएं लगी हुई हैं, दिए बाती जलाए गए, भजन कीर्तन किया जा रहा है। तो यही कारण है कि 100 घंटे से अधिक समय के बावजूद भी राहुल जो है हलचल करते नजर दिखाई दे रहा है। ये सभी के दुआओं की देन है। जी, अच्छा, अविनाश दुबे जी, वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, कुछ लोग हैं जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर का जो सवाल है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, क्या तैयारी है, इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा। हमारे प्रधानमंत्री हो या जो है राष्ट्रपति हो, जब इनका काफिला चलता है तो सड़कों को खाली करा दिया जाता है, जगह जगह पर आपको पुलिस यातायात प्रबंध दिखाई देता है, पुलिस की जो है निगरानी रहती है। तो इसी प्रकार जो है जांजगीर से लेकर के बिलासपुर तक जो है रोड को पूरी तरीके से चाक चौबंद पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यातायात की औचक व्यवस्था की गई है, ताकि एम्बुलेंस की भी एकदम व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लेस कर दी गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, तमाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी लाई गई है, ताकि जो है राहुल को जो है चलती गाड़ी में जो है सुविधाएं प्रदान की जा सके और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सीधा जो है यहाँ से जांजगीर से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में ले जाया जाएगा। इसी को देखते हुए जो है इसका नाम दिया गया ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं जो है लैस रहेंगी राहुल के लिए, ताकि उनकी जिंदगी जो है बचाई जा सके और राहुल एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और आगे पल पल की अपडेट जो है आप देते रहेंगे। कुछ ही देर में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूज़ प्लस की जो टीम है वो लगातार इस न्यूज़ को कवरेज कर रही है, और सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा से। अविनाश दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर से थोड़ी देर में कॉन्टेक्ट करते हैं। पल पल की खबर हम देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।